दास आपको बार बार कहता रहा था कि भाई मुझे तुम जेल में ना समझियो, या गलती ना करना, थोड़ा टाइम दो, मना आउट दे टाइम थोड़ा सा। और तुमने भी दास की बातों पे विश्वास किया और दास को अपने साथ समझा, तो आज हम सफल हुए। इसमें किसी का दोष नहीं होता। उसने नो कर दिया, उसने नो कर दिया, उसने हमारे गलत मुकदमे बना दिए ना। हम तो वो कहते चोर ने नहीं पकड़े, चोर की माँ को पकड़े। एक लड़का चोरी करने लग गया तो राजा के पास ले गए, बोला भाई चोर ने छोड़ो, इसकी मां ने बुलाओ। उसकी माँ को बुला गया कि जब ये चोरी करके लाया, पहली बार तो इसने मना कर देती, धमका देती, तो यो और लाभानी बताती तो चोरी नहीं करता। बिराजी मैंने मना नहीं करा, मैं तो खुश होया करती इसने। तो उस माँ को सजा दी गई। तो यहाँ लड़ाई मारी कबीर साहब की और इस काल की है। ये नीचे के तो काल खाम खाएंगे, कर्म बिगड़वा है। अब जैसे कहते हैं श्री रामचंद्र जी को वनवास के कई ने दुआ दिया। के कई ने क्यों दुआ दिया? नारद ने श्राप दिया था, वो होना ही था। के कई के करे, वो चोर की मात है, नारद था, खुद बकवाद करी। पहले तो बाल ब्रह्मचारी पाक गया, तपस्या करने गया, पति मन जीत ली इंद्री। भगवान ने उसकी घिस काटी। कबीर साहब आए उसकी बिरान माटी करने खातिर। फिर सजा राम को नहीं मिली, वो विष्णु रूप धारण करके स्वयंवर होता देखा, वो पहुंच गया ब्याह करने वाली लड़की सुंदर थी। यू तो अपनी आई बरा था विष्णु। शराब, फिर इंद्र ने उसको शराब दे दिया, भाई तू वो विष्णु मान रहा था उसने। भगवान उसकी जान बचाना चाहता था, इसको अहंकार हो गया। तो कहने का भाव ये है कि नारद के कारण हुआ सारा। तो ये तो काल ने कर रखा था हमारे साथ, और परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा था। कहते हैं मोला बैठा मोर्चे और देख जन की भेड़। परमात्मा बैठा है और हमारे सब कर्तव्यों पर नजर रखता है। ये कितना सूरवीर है, मेरे मार्ग पर, मेरे पर कितना विश्वास है इनको। आपने विश्वास रखा तो आज सफल हो गए। आपका तो उद्धार होगा ही होगा, अब सारे संसार का उद्धार होगा, सारे संसार का। अब जगत को पता लग गया कि ये इंसान बुरे नहीं थे, इनको बताया बुरा गया था। आज इन हमारे को परख कर देख लिया, आपकी इंसानियत देख ली। आप जाते थे जब सम्मान समारोह किए इन्होंने, महान आत्माओं ने आपके यहाँ। ये इंसान वो हैं, सम्मान समारोह 6 से 7 घंटे चले और ये खूब जाया करते थे। किसी ने बीड़ी तक चाशी नहीं 6 घंटे तक। और आपके आचरण को देखकर ये कति गदगद है कि हम सारा संसार ईसाई होना चाहिए। ऐसे शिष्टाचार फौज में हो सकता है इतना जितना हमारे वक्ता में है। और बिना कमांडर के सेना लड़ी, बिना कमांडर के फौज लड़ती देखी, जय हो बंदी छोड़ की। कमांडर जेल में और सेना डंडा डूंडा ठारी, प्रचार प्रसार का, आश्रम बनाने का, जय हो बंदी छोड़ की। हमारी लड़ाई अज्ञान से है, इंसान से नहीं है। अज्ञान से, गलत परंपराओं से। दहेज है ना, दहेज, ये वो प्रथा है जैसी पहले सती प्रथा थी। सती प्रथा में तो कोई कोई मरा करती, यानी कभी कोई विधवा होगी तो उसने गेल जला दिया करते। और इस दहेज प्रथा में तो पता नहीं कितने जने बेटियां गर्भ में मार दी जाती हैं, जलन की बात छोड़ो। तो बच्चों, आपने मेरा साथ दिया, मेरा बेटे बेटियों, तुमने दास के दर्द को समझा और उसको सफल किया। उन्होंने ठीक से आपने जान लिया और कसम खा ली, ब्याह हम कभी भी
दहेज युक्त नहीं करेंगे, दहेज मुक्त शादी करेंगे। तो युवा वर्ग से ही आगे सब कुछ बदलाव आता है। और दूसरा, शराब नशा कैसे छोलिए से बना दिए मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जवान बच्चे, और दुनिया में आग लगी पड़ी है। इंसान खाली एक आधा हो सकता नहीं, घर घर में नशे चल रहे हैं। कोई चाहे बीड़ी पींदा हो, ओका पीता होगा। तम्बाकू तो सबसे खतरनाक, सबसे पाप बताया, और इसका प्रचलन आम हो रहा, तो ये भी खत्म होगा। तो दास को बड़ी खुशी है कि सभी आश्रमों में बड़े शांतिपूर्वक सत्संग हुए, सब बिल्कुल प्यार से होए होए, और ऐसे आए जैसे देवता घूमया करें। छोटे छोटे बच्चे आप देखो, होए होए, भागे फिरे, कोई प्लेट ठा रहा, कोई गिलास लावे, तेली डूटी यहाँ थेवा यहाँ से बेली यहाँ से, कोई झाड़ू लाड़ लग रहा पे बिना बताए। तो ये देवता रहे पिछले संसारी है। वो स्टोक है भगवान का, जो मिन्नी सतलोक में भगवान ने रखा है। ये सारे आपके घर आने लग रहे, आपके बहुत असंख्य जीव पार होंगे, परमात्मा ने बोल रखा है। बच्चों, अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। अपने धर्म कर्म पर डटे रहना। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जा। अब देखो, ये दूसरे दो जगत के लोग हैं। ये तो एक का बात मैं समझ गया था, इंडिया तो कितना कुछ समझाने में टाइम लग गया होगा अपन सुधरने में। ये तो सीधे समझ गया भाई, इंसान है तो ये है, और भक्ति है तो यह है। और ये धीरे धीरे परमात्मा का की शरण देंगे। देखो, हमने ना किसी से कुछ लेना, इनको समझ में भी आ गया हम लालची नहीं है। हम नाम के लिए बार बार कहते हैं दीक्षा लो, दीक्षा बिना बात बनेगी नहीं। गरीबदास जी कहते हैं कि बिन उपदेश अचंभ है। मुझे आश्चर्य है जिन्होंने नाम नहीं ले रखा, वो जिंदा के ऊपर है, किस आस पर जी रहे हैं। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवत हैं प्राण, और भक्ति बिना कहाँ ठोड़ है, ये नर नाही पाषाण। ये इंसान नहीं, पत्थर हैं जो भगवान के बिना रह कैसे रहे हैं। आज कल मृत्यु हो जाएगी, आज सारे ठाठ हैं। चौधरी भी है, कोई एमएलए है, कोई एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या ग्राम पंचायत मेंबर, सरपंच, चेयरमैन या सेठ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, और फिर कुत्ता बनकर घूम रहा होगा उसी गलियों में। ये इन पता ही ना है या कहानी ऐसे होगी, लेकिन अब विश्वास होगा जब दास कह रहा है। मैं कोई बकाने वाला नहीं, कोई लटोटर कनिया नहीं, कोई पैसे मांगता नहीं इन पे। पहले ही नकली संतों ने ब्रान मट्टी कर रखी जगत जनता की, झाड़े ला दिए, फूं फा भूत काट दिए, हो बड़ा बड़ा शब्द सब मारा तो भूत निकल गया, बस बस सुख हो गया। और यह एक के साथ दे सब सद या सारा कुछ होने, अगर भूत भी भाग जाते बिना काटे, और मोक्ष हो घर में बरकत तो आई, मौत टले, सारे सुख यहाँ मिलने लग रहे। तो अब सबसे निवेदन है, सारे विश्व के मानव से, आँख खोलो, समय थोड़ा है, एक पल में पता ना क्या हो जाएगा। आओ हमारे से दीक्षा लो, अपना अपने परिवार का कल्याण करा लो। 1 मिनट में पता नहीं क्या बिजली गिर जा, और फिर भगवान की शरण। भक्ति इसलिए तो करते हैं कि फिर ये आने वाली आपदाएं, ऐसे संकट आवेंगे नहीं, अकाल मृत्यु नहीं होगी जब मर्यादा में रहेगा। तो या लाखों इतिहास दिखा दूंगा अपने बच्चों का। एक्सीडेंट हुआ था और कत्ती भगवान ने ठा के न्यों धर दिए, ओए होए होए, तो पेटा भर दे है माँ बाप कर घर क्या गा सबका। तो इसलिए भक्ति की जाती है कि ऐसे संकट टलेंगे, घर में बरकत होगी और मोक्ष होगा। अब ये एक आधा पत्रकार वगैरह पूछते हैं, भाई हम देखते हैं आपके बच्चे, आपके खुद के परिवार के भी और संगत के, जहाँ मकान बनाते हैं गरीबों का, गाड़ियों में जाते हैं, फॉर्चूनर, कोई स्कॉर्पियो, 20-20, 30-30, 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं,
और वहाँ मजदूरी करते हैं। मैं बोला भाई उनको यह ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझ में आ रही है, अरे लाट साहब बने काम ना चल रहा, दास पढ़ना पड़ेगा। और हम यही चाहते हैं संसार समझ जा, अपने लिए तो कुत्ते भी करें, उसने खोज कर उसने खा ले, शेर बाज भी कौवा भी दूसरे के अंडे खा ले, अपने बच्चा खाते ठा लावे। और ये आदमी करे फिर कुत्ते में, गधे में और पशु पक्षी में, मनुष्य में क्या अंतर रह गया? स्वार्थ तो दुनिया करे, परमार्थ करके देखो। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। तुमने ये राज जान लिया और प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। जय हो बंदी छोड़ की। सत साहिब जी तो देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को, कबीर सागर का सरलाट से कबीर साहिब जी का ज्ञान। कबीर जी तथा राजा सिकंदर शेख तकी तथा सरव सेना को लेकर दिल्ली को चल पड़े। रास्ते में एक दरिया के किनारे पड़ाव किया। सुबह उठकर स्नान आदि कर रहे थे। सिकंदर लोधी उठकर पीर शेख तकी के टेंट में गए। शेख तकी को सलाम वालेकुम की। शेख ने कोई उत्तर नहीं किया, यानी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। कई बार कहने पर कहा कि अब आपको काफिर गुरु मिल गया है, मुसलमान गुरु की क्या आवश्यकता है? उसको अपने हाथी पर चढ़ाकर लाए हैं, अपने टेंट में रखा है। मैं दिल्ली जाकर मुसलमानों को बोल दूंगा कि राजा सिकंदर मुसलमान नहीं रहा, इसने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया है। बादशाह सिकंदर के पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसकती महसूस हुई। कहा कि शेख जी आप क्या चाहते हो? शेख तकी ने कहा कि कबीर मेरे सामने कोई मुर्दा जीवित करे तो मैं मानूं। यह सब समस्या परमेश्वर कबीर जी को बताई गई। परमेश्वर कबीर जी ने राजा सिकंदर जी से कहा कि उस शेख तकी से कह दो कोई मुर्दा ले आए। सिकंदर लोधी सिगर शेख तकी जी के टेंट में गया और कबीर जी की बात बताई कि कोई मुर्दा लाओ, कबीर जी कह रहे हैं कि जीवित कर दूंगा। शेख तकी जी ने कहा कि अब मैं किसे मारूं? कभी कोई मरेगा तब देख लेंगे। सिकंदर लोधी को फिर चिंता हो गई कि मुर्दा 6 महीने नहीं मिला तो मेरा राजपाट चौपट कर देगा। कबीर जी तो जानी जान है। सिकंदर के अंदर की चिंता समझ गए। परमेश्वर कबीर जी को पता चला, यानी पता था कि शेख तकी ने तो मानना नहीं है, परंतु राजा को हृदयघात हो जाएगा। उसी समय एक लगभग 12 वर्ष के बच्चे का शव दरिया में बहता हुआ आता दिखाई दिया, जिसको अंतिम संस्कार के रूप में जल प्रवाह कर दिया गया था। उसी समय शेख तकी भी आ गया। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे शेख तकी जी, पहले आप कोशिश करो मुर्दा को यानी मुर्दे को जीवित करने की, कहीं बाद में कहो कि मैं भी कर देता। सब उपस्थित सैनिकों ने कहा कि ठीक कह रहे हैं, आप भी संत होने का दावा कर रहे हो, आप भी मुर्दा जीवित करके दिखाओ। शेख तकी ने अपनी जंत्र मंत्र किया, सब व्यर्थ रहा। फिर परमेश्वर कबीर जी बारी आई, तब तक मुर्दा तब तक मुर्दा 2 फलांग यानी 1 किलोमीटर दूर जा चुका था। परमेश्वर कबीर जी ने हाथ के संकेत से मुर्दे को वापस बुलाया। शव नदी के पानी के बहाव के विपरीत आया और सामने आकर स्थिर हो गया। लहरें नीचे नीचे उछल रही थी, पानी नीचे से बह रहा था, मुर्दा स्थिर था। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे जीवात्मा, जहाँ भी है कबीर के आदेश से आओ और इस बालक के शरीर में प्रवेश करके बाहर आओ। उसी समय शव में कंपन हुई और बालक दरिया के पानी से बाहर आया। कबीर जी को दंडवत प्रणाम किया। सब उपस्थित व्यक्तियों ने कहा कि कबीर जी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़के का नाम कमाल रखा और कबीर जी ने अपने साथ रखा। बच्चे की तरह पालन किया तथा भक्ति रंग में रंगा, ज्ञान समझाया। कमाल दास यानी कमाल दास परमेश्वर कबीर जी की बहुत सेवा करता था। उसको अपनी सेवा का अभिमान हो गया था। कबीर परमेश्वर जी के सामने ही कहता था कि मेरे जैसी सेवा गुरुदेव की कोई नहीं कर सकता।
कबीर परमेश्वर जी ने यानी कबीर परमेश्वर जी से ज्ञान सुनकर कमाल जी को अपने वक्तापन का भी गर्व हो गया था। कुछ ज्ञानहीन संगत भी कमाल जी की प्रशंसा करने लगी थी। कहते थे कि कमाल तो गुरु जी से भी अच्छा सत्संग करता है। कमाल को गुरु जी से भी अधिक मानने लगे थे। परमेश्वर कबीर जी बार बार कहते थे कि कबीर गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। परंतु फिर भी बुद्धि पर पत्थर पड़े थे। जब भक्त को अभिमान हो जाता है और गुरु जी से अपने को उत्तम समझता है या कोई मर्यादा भंग करता है तो उसका नाम भंग हो जाता है। उसके पश्चात वह सब उल्टा ही करता चला जाता है और अंत में काल से प्रेरित होकर गुरु जी को त्याग कर चला जाता है, या तो किसी अन्य काल के दूत संत को गुरु बनाता है या स्वयं गुरु बनकर भोली जनता को काल के मुख में डालता है, स्वयं भी नरक का भागी बनता है। परमेश्वर कबीर जी ने कमाल दास जी के अभिमान को भंग करने के लिए एक लीला की। जैसे अर्जुन को अभिमान हो गया था कि मेरे जैसा सेवक श्री कृष्ण जी का कोई नहीं है। अर्जुन के अभिमान को भंग करने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक लीला की थी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को साथ लेकर राजा मोरध्वज के पास गए। उनके बाग में जाकर ठहरे। दोनों ने संत वेशभूषा पहन रखी थी। श्री कृष्ण जी ने माया से उत्पन्न करके एक सिंह अपने साथ ले रखा था। राजा मोरध्वज श्री कृष्ण जी का शिष्य था। राजा ने अपने पुत्र ताम्रध्वज का राज तिलक करना था, यानी अपना उत्तराधिकारी राजा नियुक्त करना था। उस उपलक्ष्य में एक धर्म यज्ञ का आयोजन किया था। उस दिन श्री कृष्ण जी ने अपना स्वरूप बदला था, जिस कारण से मोरध्वज तथा परिवार पहचान नहीं सका था। राजा ने दोनों संतों को खाने के लिए प्रार्थना की तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि पहले हमारे शेर को भोजन कराओ, यह मनुष्य का मांस खाता है। एक विशेष बात यह है कि जो इस सिंह को आहार बनेगा वह स्वर्ग को प्राप्त होगा। यह संत का वचन है। सुनो, किसी पल्लेदार यानी किसी पल्लेदार मजदूर को मत पकड़ लाना। आज यह आपके परिवार की किसी सदस्य का मांस खाएगा। पहले राजा ने अपनी पत्नी तथा पुत्र से कहा कि पुत्र राज करे और इसकी माँ बच्चे का ध्यान रखे। मैं संतों के सिंह का भोजन बनूंगा। रानी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ, पति की मृत्यु से पहले मैं मरूंगी, सिंह का भोजन बनूंगी। लड़के ने कहा कि मैंने माता पिता की सेवा नहीं की। यदि आप दोनों में से एक भी मर जाएगा तो मेरा पुत्र का कर्तव्य पूरा न होने से मैं पाप का भागी बनूंगा। इसलिए मैं आपके जीवन की रक्षा करके अपना पुत्र का फर्ज पूरा करके उज्जवल मुख से परमात्मा के दरबार में जाऊंगा। अंत में श्री कृष्ण जी ने फैसला किया कि ताम्रध्वज लड़के को आप दोनों पति पत्नी बच्चों यानी पति पत्नी बीचों बीच काट कर 2 भाग कर दो। बायां भाग फेंक देना, केवल दायां भाग ही शेर खाएगा, बायां भाग पवित्र नहीं है। उसी समय राजा तथा रानी ने लकड़ी काटने का आरा मंगाया और दोनों जनों ने अपने पुत्र को आरे से चीरना शुरू कर दिया। संत वेश में श्री कृष्ण जी ने यह भी चेतावनी दी थी कि यदि आप तीनों में से किसी की आंखों में आंसू आ गए तो भी शेर भोजन नहीं खाएगा। पति पत्नी ने बच्चे को बैठाकर सिर के ऊपर आरा रखकर चीरना शुरू कर दिया। राजा रानी रोए नहीं, पत्थर जैसा दिल कर लिया। लड़के की आंखों में आंसू आ गए। तब तक लड़के को 2 भाग कर दिया गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ताम्रध्वज की आंखों में आंसू आ गए हैं, इनकी सच्ची श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम तथा शेर खाना नहीं खाएंगे। हम रुष्ट होकर जा रहे हैं। लड़के के शरीर से आवाज़ आई कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, दिल में बैठकर जान सकते हैं कि मैं क्यों रोया हूँ। मैं इसलिए रोया हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरा सारा शरीर भी आपकी सेवा के योग्य नहीं है। बड़ी कठिनाई से यह अवसर मिला था आपकी सेवा में शरीर सौंपने का। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो आज इस मुहूर्त में सिंह के लिए शरीर भोजन रूप में दान करेगा वह सीधा स्वर्ग जाएगा। तीनों प्राणियों की कोशिश थी कि मेरा नंबर लगे। तीनों जन कह रहे थे कि मेरा शरीर ले लो।
दूसरा कह रहा था कि मेरा शरीर ले लो। उस बीच में श्री कृष्ण जी ने निर्णय किया था कि लड़के ताम्रध्वज का शरीर सिंह खाएगा। तब लड़के का नंबर लगा था, इसलिए ताम्रध्वज ने कहा था कि बड़ी मुश्किल से तो शरीर दान करने का दाव लगा था। मेरा शरीर आधा ही आपके काम आया, मेरे को आधा लाभ मिलेगा। उसी समय श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए तथा लड़के के शरीर से आरा निकालकर उसको जीवित कर दिया और तीनों को स्वर्ग का अधिकारी बनाया। यह लीला देखकर अर्जुन शर्म के मारे पानी पानी हो गया तथा कहा, हे भगवान, मैं तो मान बैठा था कि आपका मेरे जैसा सेवक कोई नहीं है। मैं तो इनके बलिदान के सामने कुछ भी नहीं हूँ। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने कमाल जी को समझाया था। एक समय साहिब कबीर जी अपने भक्त सम्मन के यहाँ अचानक दो सेवकों यानी कमाल व शेख फरीद के साथ पहुँच गए। सम्मन के घर कुल 3 प्राणी थे, सम्मन की पत्नी नेकी और सम्मन का पुत्र शेव। भक्त सम्मन इतना गरीब था कि कई बार अन्न भी घर पर नहीं होता था। सारा परिवार भूखा सो जाता था। आज वही दिन था। भक्त सम्मन ने अपने गुरुदेव कबीर साहिब से पूछा कि साहिब, खाने का विचार बताएं, खाना कब खाओगे? कबीर साहिब ने कहा कि भाई, भूख लगी है, भोजन बनाओ। सम्मन अंदर घर में जाकर अपनी पत्नी नेकी से बोला कि अपने घर अपने गुरुदेव भगवान आए हैं, जल्दी से भोजन तैयार करो। तब नेकी ने कहा कि घर पर अन्न का एक दाना भी नहीं है। सम्मन ने कहा, पड़ोस वालों से उधार मांग लाओ। नेकी ने कहा कि मैं मांगने गई थी, लेकिन किसी ने भी उधार आटा नहीं दिया। उन्होंने आटा होते हुए भी जानबूझकर नहीं दिया और कह रहे हैं कि आज तुम्हारे घर तुम्हारे गुरुजी आए हैं। तुम कहा करते थे कि हमारे गुरुजी भगवान हैं। आपके गुरुजी भगवान हैं तो तुम्हें मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये ही भर देंगे तुम्हारे घर को, आदि आदि कहकर मजाक करने लगे। सम्मन ने कहा, लाओ आपका चीर गिरवी रखकर 3 सेर आटा ले आता हूँ। नेकी ने कहा, यह चीर फटा हुआ है, इसे कोई गिरवी नहीं रखता। सम्मन सोच में पड़ जाता है और अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए कहता है कि मैं कितना अभागा हूँ। आज घर भगवान आए और मैं उनको भोजन भी नहीं करवा सकता। हे परमात्मा, ऐसे पापी प्राणी को पृथ्वी पर क्यों भेजा? मैं इतना नीच रहा होगा कि पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। अब सतगुरु को क्या मुंह दिखाऊं? यह कहकर अंदर कोठे में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। तब उसकी पत्नी नेकी कहने लगी कि हिम्मत करो, रो मत, परमात्मा आए हैं, उन्हें ठेस पहुँचेगी, सोचेंगे हमारे आने से तंग आकर रो रहा है। सम्मन चुप हुआ। फिर नेकी ने कहा, आज रात्रि में दोनों पिता पुत्र जाकर 3 सेर यानी पुराना 62 किलोग्राम के लगभग आटा चुरा कर लाना, केवल संतों व भक्तों के लिए। तब लड़का सेव बोला, माँ, गुरुजी कहते हैं चोरी करना पाप है। फिर आप भी मुझे शिक्षा दिया करती कि बेटा कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, जो चोरी करते हैं उनका सर्वनाश होता है। आज आप यह क्या कह रही हो माँ? क्या हम पाप करेंगे माँ? अपना भजन नष्ट हो जाएगा माँ, हम 84 लाख योनियों में कष्ट पाएंगे। ऐसा मत कहो माँ, माँ आपको मेरी कसम। तब नेकी ने कहा, पुत्र तुम ठीक कह रहे हो, चोरी करना पाप है, परंतु पुत्र हम अपने लिए नहीं बल्कि संतों के लिए करेंगे। जिस नगर में निर्वाह किया है इसकी रक्षा के लिए चोरी करेंगे। नेकी ने कहा, बेटा ये नगर के लोग अपने से बहुत चिढ़ते हैं। हमने इनको कहा था कि हमारे गुरुदेव कबीर साहिब पृथ्वी पर आए हुए हैं। इन्होंने एक मृतक गऊ तथा उसके बच्चे को जीवित कर दिया था, जिसके टुकड़े सिकंदर लोधी ने करवाए थे। एक लड़के तथा यानी एक लड़की को जीवित कर दिया। सिकंदर लोधी राजा का जलन का रोग समाप्त कर दिया तथा श्री स्वामी रामानंद जी यानी कबीर साहिब के गुरुदेव को सिकंदर लोधी ने तलवार से कत्ल कर दिया था। वे भी कबीर साहिब जी ने जीवित कर दिए थे। इस बात का ये नगर वाले मजाक कर रहे हैं और कहते हैं कि आपके गुरुदेव कबीर तो भगवान हैं, उन तुम्हारे घर को भी अन्न से भर देंगे। फिर क्यों अन्न के लिए घर घर डोलती फिरती हो? बेटा ये नादान प्राणी है। यदि आज कबीर साहिब इस नगरी का अन्न खाए बिना चले गए तो
काल भगवान भी इतना नाराज हो जाएगा कि कहीं इस नगरी को समाप्त न कर दे। हे पुत्र, इस अनर्थ को बचाने के लिए अन्न की चोरी करनी है। हम नहीं खाएंगे, केवल अपने सतगुरु तथा आए भक्तों को प्रसाद बनाकर खिलाएंगे। यह कहकर नेकी की आंखों में आंसू भर आए और कहा, पुत्र नाटियो मत, अर्थात मना नहीं करना। तब अपनी माँ की आंखों के आंसू पोंछता हुआ लड़का सेऊ कहने लगा, माँ रो मत, आपका पुत्र आपके आदेश का पालन करेगा। माँ आप तो बहुत अच्छी हो। अर्ध यानी अर्धरात्रि के समय दोनों पिता पुत्र यानी सम्मन और सेऊ चोरी करने के लिए चल दिए। एक सेठ की दुकान की दीवार में छिद्र किया। सम्मन ने कहा कि पुत्र मैं अंदर जाता हूँ, यदि कोई व्यक्ति आए तो धीरे से कह देना, मैं आपको आटा पकड़ा दूंगा और लेकर भाग जाना। तब सेऊ ने कहा, नहीं पिताजी, मैं अंदर जाऊंगा, यदि मैं पकड़ा भी गया तो बच्चा समझकर माफ कर दिया जाऊंगा। सम्मन ने कहा, पुत्र यदि आपको पकड़कर मार दिया तो मैं और तेरी माँ कैसे जीवित रहेंगे। सेऊ प्रार्थना करता हुआ छिद्र द्वार से अंदर दुकान में प्रवेश कर गया। तब सम्मन ने कहा, पुत्र केवल 3 सेर आटा लाना, अधिक नहीं। लड़का सेऊ लगभग 3 सेर आटा अपनी फटी पुरानी चद्दर में बांधकर अब चलने लगा तो अंधेरे में तराजू के पलड़े पर पैर रखा गया। जोरदार आवाज हुई जिससे दुकानदार जाग गया और सेऊ को चोर चोर करके पकड़ लिया और रस्से से बांध दिया। इससे पहले सेऊ ने वह चद्दर में बंधा हुआ आटा उस छिद्र से बाहर फेंक दिया और कहा, पिताजी मुझे सेठ ने पकड़ लिया है, आप आटा ले जाओ और सतगुरु व भक्तों को भोजन करवाना, मेरी चिंता मत करना। आटा लेकर सम्मन घर पर गया तो सेऊ को न पाकर नेकी ने पूछा, लड़का कहाँ है। सम्मन ने कहा, उसे सेठ जी ने पकड़कर थाम यानी थम से बांध दिया। तब नेकी ने कहा कि आप वापस जाओ और लड़के सेऊ का सिर काट लाओ, क्योंकि लड़के को पहचान कर अपने घर पर लाएंगे। फिर सतगुरु को देखकर नगर वाले कहेंगे कि ये जो चोरी करवाते हैं, हो सकता है इनके सतगुरुदेव को परेशान करें, यानी हो सकता है सतगुरुदेव को परेशान करें। हम पापी प्राणी अपने दाता को भोजन के स्थान पर कैद ना करवा दें। यह कहकर माँ अपने बेटे का सिर काटने के लिए अपने पति से कह रही है। वह भी गुरुदेव जी के लिए सम्मन के हाथ में कर्द यानी लंबा छुरा लिया तथा दुकान पर जाकर कहा, सेऊ बेटा एक बार गर्दन बाहर निकाल, कुछ जरूरी बातें करनी हैं। कल तो हम नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है ये आपको मरवा दे। तब सेऊ उस सेठ यानी बनिए से कहता है कि सेठ जी बाहर मेरा बाप खड़ा है, कोई ज़रूरी बात करना चाहता है, कृपा करके मेरे रस्से को इतना ढीला कर दो कि मेरी गर्दन छिद्र से बाहर निकल जाए। तब सेठ ने उसकी बात को स्वीकार करके रस्सा इतना ढीला कर दिया कि गर्दन आसानी से बाहर निकल गई। तब सेऊ ने कहा, पिताजी मेरी गर्दन काट दो, यदि आप मेरी गर्दन नहीं काटोगे तो आप मेरे पिता नहीं हो। मुझे पहचान कर घर तक सेठ पहुँचेगा, राजा तक इसकी पहुँच है, यह अपने गुरुदेव को मरवा देगा। पिताजी हम क्या मुख दिखाएंगे। सम्मन ने एकदम कर्द मारी और सिर काट कर घर ले गया। सेठ ने लड़के का कत्ल हुआ देखकर उसके शव को घसीट कर साथ ही एक पजावा यानी ईंटें पकाने का भट्ठा था उस खंडर में डाल गया। जब नेकी ने सम्मन से कहा कि आप वापस जाओ और लड़के का धड़ भी बाहर मिलेगा, उठाकर लाओ। जब सम्मन दुकान पर पहुंचा उस समय तक सेठ ने उस दुकान की दीवार के छिद्र को बंद कर लिया था। सम्मन ने शव की घसीट यानी चीनों को देखते हुए शव के पास पहुंचकर उसे उठा लाकर अंदर कोठे में रखकर ऊपर पुराने कपड़े यानी गुद्दड़ गाबा डाल दिए और फिर सिर को अलमारी के ताक यानी एक हिस्से में रखकर खिड़की बंद कर दी। कुछ समय के बाद सूर्य उदय हुआ। नेकी ने स्नान किया, सतगुरु व भक्तों का खाना बनाया, सतगुरु कबीर साहिब जी से भोजन करने की प्रार्थना की। नेकी ने साहिब कबीर व दोनों भक्त यानी कमाल और शेख फरीद तीनों के सामने आदर के साथ भोजन परोस दिया।
साहिब कबीर ने कहा, इसे 6 दोनों में डालकर आप तीनों भी साथ बैठो, यह प्रेम प्रसाद पाओ। बहुत प्रार्थना करने पर भी साहिब कबीर नहीं माने तो 6 दोनों में प्रसाद परोसा गया। पांचों प्रसाद के लिए बैठ गए। तब साहिब कबीर जी ने कहा, आओ सेऊ जीम लो, यह प्रसाद प्रेम शीश कटत है चोरों के, साधों के नित्य शेम। साहिब कबीर ने कहा कि सेऊ आओ भोजन पाओ, सिर तो चोरों के करते हैं, संतों के नहीं, यानी भक्तों के नहीं। उनकी तो रक्षा होती है, उनको तो क्षमा होती है। साहिब कबीर ने इतना कहा था कि उसी समय सेऊ के धड़ पर शीर लग गया। कटे हुए का कोई निशान भी गर्दन पर नहीं था तथा पतंग यानी पंगत पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगा। बोलो कबीर साहिब की जय, यानी जिसकी शक्ति का कोई वार पार न हो। सम्मन तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह भी नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? अंदर जाकर देखा तो वहाँ शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे, जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण बकाया था। सत साहिब जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।